आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित एक ऐसी बुक जिसने करोड़ों लोगों के जीवन में चमत्कार कर दिया और उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। इस पुस्तक को हल्के में लेने की बिल्कुल गलती मत करना। यह सबकॉन्शियस माइंड के बारे में लिखी गई अब तक की सबसे बेस्ट बुक है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपना अधिकांश समय पूर्वी देशों के धर्मों के अध्ययन में बिताया। शोध के सिलसिले में वे कई साल भारत में भी रहे। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है और वह शक्ति हमारे भीतर है, जिसे डॉक्टर मर्फी ने नाम दिया द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मीन्स अवचेतन मन की शक्ति। और इसी शक्ति के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। जब आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का प्रयोग करना सीख जाएंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आप हर वो चीज पालेंगे जिसे आप पाना चाहते हैं, हर वो मुकाम हासिल कर लेंगे जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। इतना पैसा कमा पाएंगे कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस बुक में टोटल 20 चैप्टर हैं जो हमें सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं, जिसके द्वारा हम जो चाहे वो पा सकते हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपको जीवन में सफल होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा और सफलता की हर बुलंदी को आप छू पाएंगे। अगर आप भी जीवन में हर वो चीज पाना चाहते हैं जिसकी आपने कल्पनाएं भी नहीं की तो वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना छिपा है। क्या आप जानते हैं, चुंबक लगा लोहे का एक टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना अधिक वजन को आसानी से उठा सकता है, लेकिन अगर उसमें से चुंबक निकाल दे तो वह एक दिन का भी नहीं उठा सकता। इसी तरह दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक चुंबकीय ताकत रखने वाले, जिनमें विश्वास और आस्था कूट कूट कर भरी होती है, जो जानते हैं कि वे जीतेंगे और सफल होंगे। और दूसरे, जिनमें चुंबकीय तत्व नहीं होते, जो हमेशा डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं। उन्हें हर बात में संदेह होता है। इस प्रकार के लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आप भी चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य अवचेतन मन की शक्ति को समझ ले और उस पर अमल करने लगे। अब हम समझेंगे कि यह अवचेतन मन है क्या। आपका मस्तिष्क दरअसल में एक है, किंतु उसके 2 स्पष्ट भाग हैं। दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। दोनों भागों को एक रेखा अलग करती है। दोनों के कार्य बुनियादी रूप से एक दूसरे से अलग हैं। प्रत्येक विभाग को अलग अलग शक्तियां और गुण मिले हैं। एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। जो सतह पर दिखाई देता है, यानी जैसे आप दिखाई देते हो, वो चेतन मन है, और जो आपके अंदर का मन जो आपके अंदर है, जो दिखाई नहीं देता, वह अवचेतन मन है। चेतन मन और अवचेतन मन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, ये एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको कैरुसो अपनी करियर की शुरुआत में मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ही ऐंठ गई। उनका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। वे शर्म और घबराहट में मंच के पीछे चले गए। कुछ ही पल बाद उन्हें हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करना था, लेकिन पब्लिक को देखकर उन पर डर की भावना हावी हो गई। उन्होंने कांपते हुए कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे। वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े। तभी अचानक वे रुक कर चिल्लाए, भाग जाओ डर, तुम्हें भागना ही होगा, भागना होगा, भागो यहां से। वे दोबारा मंच पर गए और सीना तानकर खड़े हो गए और उन्होंने ऐसे गाया कि सुनने वालों का दिल जीत लिया। इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? जब आपका चेतन मन डर, चिंता और तनाव से भर जाता है तो आपके अवचेतन मन में भी नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं, और यही नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं। जब कभी आपके साथ ऐसा हो तो एनरिक कैरुसो की तरह आप भी अपने चेतन मन के नकारात्मक विचारों के समक्ष पूरे साहस और विश्वास के साथ डटकर खड़े हो जाए और अपने मन में कहे, मैं पूर्णतः नियंत्रण में हूं, मैं यह काम आसानी से कर सकता हूं, यह बहुत आसान है। जब आप चेतन मन को इस तरह आदेश देंगे तो आपका अवचेतन मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा और आपके अंदर जोश, उत्साह और शक्ति आ जाएगी, और आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। मान लीजिए कि आपका मस्तिष्क एक बगीचा है और आप उस बगीचे के मालिक हैं। अब आपके बगीचे में कौन सी फसल उगेगी? ऑब्वियसली आपके बगीचे में वही फसल उगेगी जिसके बीज आप उसमें बोएंगे। उसी तरह हम भी अपने मस्तिष्क के बगीचे में दिन भर अपने विचारों के बीज बोते हैं। अब ये विचारों के बीज आते कहां से हैं? ये उत्पन्न होते हैं हमारी आदतों से।
अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिलेंगे? कंटीली झाड़ियां बोएंगे तो क्या अंजीर की फसल मिलेगी? जैसे विचारों की बुवाई आप अपने मस्तिष्क में करते हैं, वैसे ही परिणाम आपको मिलते हैं। अब सवाल यह है कि आपको चेतन मस्तिष्क में ही अच्छे विचार क्यों सोचने हैं? तो जवाब है क्योंकि अवचेतन मन सही गलत में फर्क नहीं कर सकता। ये तो बस चेतन मन द्वारा सोचे गए विचारों को अस्तित्व देने का काम करता है, चाहे वो सही हो या गलत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर एक बार में समझ ना आई हो तो बैक जाकर दोबारा सुन लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है जो किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि वो उसका का खून करना चाहता है और बार बार बोलता रहता है, मैं उसको मार डालूंगा, मैं उसको मार डालूंगा, उसका खून कर दूंगा। बार बार यही बातें बोलने की वजह से ये सारी बातें उस इंसान की अवचेतन मन पर अंकित हो जाएगी और अल्लादीन के चिराग से उत्पन्न हुए जिनकी तरह उसका अवचेतन मन बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका, और वो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा कि वो इंसान एक दिन सचमुच खून कर देगा। अब किसी का खून करना यह तो बहुत बुरी बात है, तो अवचेतन मन ने उसे यह सब करने से रोका क्यों नहीं? क्योंकि अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। यह तो बस चेतन मन द्वारा सोचे गए विचारों को अस्तित्व देने का काम करता है, चाहे वो विचार सही हो या गलत। और अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है और बार बार बोलता है, मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, बार बार बोलकर इस विचार को अपने अवचेतन मन में अंकित कर देता है, तो फिर से आपका अवचेतन मन कहेगा, जो हुक्म मेरे आका, और वो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा, आपको इतनी मेहनत करने पर विवश कर देगा कि वो स्टूडेंट एग्जाम टॉप कर लेगा। ये अवचेतन मन हर उस चीज को हकीकत में ला सकता है जो आप हासिल करना चाहते हैं। इसलिए आपके मस्तिष्क में आने वाला प्रत्येक विचार महत्वपूर्ण है। सिर्फ ऐसे विचारों को ही अपने मस्तिष्क में जगह दे जिनसे आपको ताकत और शक्ति मिलती हो, जो हमारे मस्तिष्क को कमजोर करे। ऐसे नकारात्मक विचारों को मस्तिष्क में घुसने ही न दे। चैप्टर 2, आपका अपना मस्तिष्क कैसे काम करता है। चेतन मन जहाज के कैप्टन की तरह होता है। वह सिर्फ नीचे इंजन रूम में बैठे कर्मचारियों को आदेश देता है, जो सभी बॉयलरों, मशीनों, यंत्रों को उसके आदेशों के अनुकूल चलाते हैं। मशीन रूम में काम कर रहे कर्मचारियों को यह पता नहीं होता कि वे कहां तथा किस ओर जा रहे हैं। वे केवल आदेशों का पालन करते हैं। कैप्टन अपने कंपास और अन्य यंत्र के आधार पर यदि गलत या अधूरा आदेश भी देता है, तो भी वे उस आदेश को बिना कोई सवाल करे मान लेते हैं, भले ही वे पहाड़ से टकरा ही क्यों ना जाए, क्योंकि उनका काम सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है। एम्प्लॉयज कैप्टन से सवाल नहीं कर सकते, वे केवल आदेश का पालन करते हैं। ठीक इसी तरह आपका चेतन मन कैप्टन है, आपके जहाज का नेविगेटर है। जिस विचार पर आपका चेतन मन विश्वास करता है और सही मानता है, उसी विचार को अवचेतन मन बिना सवाल पूछे आपका आदेश समझकर स्वीकार कर लेता है, चाहे वो सही हो या गलत, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब चेतन मन से कोई शब्द या वाक्य आप बार बार बोलते रहते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे साकार कर देता है, चाहे वो चीज सही हो या गलत, सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब आप कोई नकारात्मक चीजें बार बार कहते हैं, जैसे कि ये बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं बिल्कुल नाकारा हूं, ये मेरे बस में नहीं है, मैं अमीर नहीं बन सकता, तब आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकार कर लेता है और बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां पैदा कर देता है, जिससे आपके लिए वह चीज प्राप्त करना सचमुच मुश्किल बन जाता है। जब तक आप ये कहते रहोगे, मैं यह कार नहीं खरीद सकता, मैं यूरोप की यात्रा नहीं कर सकता, मैं यह घर नहीं खरीद सकता, यह सूट, यह पतलून नहीं खरीद सकता, तब तक यह जान लो कि आपका अवचेतन मन आपके नकारात्मक आदेशों का पालन करता रहेगा और जीवन भर आप अभावों में जीते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसके बदले यह बोलते हैं, यह बहुत आसान है, मैं बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूं, मैं 100% अमीर बन सकता हूं, मैं यह कार खरीद सकता हूं, मैं यूरोप टूर पर जा सकता हूं, तो आपका अवचेतन मस्तिष्क बिना सवाल पूछे ये सच मान लेगा और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा जिससे आप उस चीज को हासिल कर लेंगे। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है दोस्तों। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक युवा गायिका को गाने के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वह बड़ी आस लिए इंटरव्यू का इंतजार कर रही थी, किंतु 3 बार वह ऑडिशन में फेल हो गई। उसका गला बहुत मधुर था, लेकिन फिर भी वह फेल हो जाती थी। क्यों? क्योंकि हमेशा इंटरव्यू के पहले वह हर बार अपने से कहती रही, वे लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरी आवाज उन्हें पसंद नहीं आएगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा।
उसके अवचेतन मस्तिष्क ने उसकी नकारात्मक बातों को स्वीकार करके उसके सामने उनको अनुभव के रूप में पेश कर दिया। वह असफल हो गई। उसने अपने भय को इस प्रकार काबू किया। दिन में 3 बार वह एक कमरे में गई। आराम कुर्सी पर बैठकर उसने अपने शरीर को रिलैक्स कर दिया। आंखें बंद करके उसने अपने मन व शरीर को शांत किया। उसने अपने भय को दूर करने के लिए स्वयं से कहना शुरू किया, मेरी आवाज बहुत सुरीली है, मैं बहुत सुंदर गा सकती हूँ, मैं पूरी तरह से गाने के लिए तैयार हूँ, मैं गाऊंगी और सुरीले स्वर में गाऊंगी और सेलेक्ट होकर दिखाऊंगी। उसने अपने शब्दों को शांत स्वर में विश्वास के साथ फिर से दोहराया। इसके बाद वह रोजाना दिन में 3 बार अभ्यास करती रही। प्रत्येक सिटिंग में वह 5 से 10 बार वही वक्तव्य दोहराती रही। महीने के अंत तक वह पूरे जोश और विश्वास के लिए तैयार हो गई और जब उसे फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गाया। उसका सिलेक्शन कर लिया गया। अगर आप भी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं तो इस टेक्निक का इस्तेमाल आपने जरूर करना चाहिए। 100% आप सफल हो जाएंगे। चैप्टर 3, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। अमेरिकी मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स ने कहा है कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मन में है। जो कुछ आप अवचेतन मन पर अंकित करते हैं, अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। इसलिए आपको इसमें सही और सकारात्मक विचार अंकित करने चाहिए। आपने कई बार रियलाइज किया होगा कि अगर आपको कहीं पिकनिक पर जाना हो या कहीं यात्रा पर जाना हो और जिसके लिए आपको सुबह 4 बजे उठना हो, तो उस टाइम आप 4 बजे का अलार्म लगाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन सुबह 4 बजे का अलार्म बजने से कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका अवचेतन मस्तिष्क बहुत पावरफुल होता है और जब आप सोने गए थे तो सोने से पहले आपने मन में कहा था कि मुझे कल सुबह 4 बजे उठना है। आपके अवचेतन मन पर वह बात अंकित हो गई और आपका अवचेतन मस्तिष्क काम पर लग गया और अलार्म बजने से कुछ सेकंड या मिनट पहले ही उसने आपको उठा दिया। यही टेक्निक आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें पाने के लिए भी आजमा सकते हैं। आपको बस करना यह है कि रोज रात को सोने से पहले बेड पर ही पड़े पड़े अपने बॉडी को रिलैक्स या शिथिल करना है, आंखें बंद करनी है और अपने अवचेतन मन को सुझाव देने हैं। ये सुझाव वो हो सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं या फिर हासिल करना चाहते हैं। जैसे अगर आप अपने व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूं। मेरा बिजनेस डे बाय डे बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है। मैं अमीर बन रहा हूं। दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल रही हैं। मैं पूर्ण, आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूं। ऐसा आपको लगातार 21 डेज तक करना है और उसके बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने अवचेतन मन को खुशी, समृद्धि, प्यार, आनंद, जोश और उत्साह देने वाले विचारों से भरें। इससे क्या होगा कि जो आपके नकारात्मक जहरीले विचार जो अड्डा जमाए बैठे हैं, वे अंततः हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको सतत प्रयास करना होगा और एक बार जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो फिर आपका फर्श से अर्श तक का सफर शुरू हो जाएगा। याद रखें, जैसे पानी पाइप में जाकर उसका आकार लेकर बहने लगता है, ठीक उसी प्रकार जीवन भी आपके अंदर के विचारों के अनुरूप ही बहता है। चैप्टर 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। प्राचीन समय में जब आज की तरह बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं थे, तब भी लोगों का बीमारियों से इलाज किया जाता था और लोग अपनी बीमारियों से ठीक भी हो जाते थे। उस समय मनुष्यों को बीमारी से ठीक करने का ज्ञान पुजारियों और धर्मगुरुओं तक ही सीमित था। लोग विश्वास करते थे कि ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियां दी हैं जिनके द्वारा वे उपचार कर सकते हैं। ये पुजारी और धर्मगुरु इलाज करने के लिए मंत्रों का, तावीजों का, अंगूठियों या स्मृति चिन्हों का प्रयोग किया करते थे। जब कोई बीमार हो जाता तो लोग उन्हें इन पुजारियों या धर्मगुरु के पास ले जाते और वे सिर्फ मंत्रों और ताबीजों के सहारे ही उनका इलाज कर देते थे और रोगी ठीक भी हो जाता था। क्या आपको लगता है कि वे रोगी सिर्फ ताबीजों या मंत्रों के वजह से ही ठीक होते थे? ऑथर कहते हैं कि वे सिर्फ मंत्रों या ताबीजों के वजह से नहीं, बल्कि अवचेतन मन के शक्ति से ठीक होते थे। जैसा कि हमने पहले देखा कि लोग उन पुजारियों में, धर्मगुरुओं में विश्वास करते थे कि वे उनका इलाज कर देंगे। उनकी आस्था बहुत ज्यादा होती थी। जैसे ही रोगी उनके पास जाता तो रोगी को लगने लगता कि अब मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा और यही निर्देश उनके अवचेतन मन में अंकित हो जाता था कि
अब वे जरूर ठीक हो जाएंगे। और जैसे हमने इससे पहले ही समझा है कि अवचेतन मन में जो विचार अंकित हो जाता है वो हकीकत का रूप ले लेता है, और इसी वजह से वे रोगी ठीक भी हो जाते थे। हमारा अवचेतन मन इतना पावरफुल है कि यह हर बीमारी का इलाज कर सकता है। आपकी आस्था जितनी ज्यादा होगी, आपको परिणाम भी उतनी ही जल्दी मिलेगा। चैप्टर 5, आधुनिक युग में मानसिक उपचार। जिस तरह से प्राचीन समय में पुजारी और धर्मगुरु इलाज करते थे, उसी तरह आज के आधुनिक युग में लोगों का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है और ईश्वर उसे ठीक करता है। यहां पर ईश्वर शब्द का प्रयोग अवचेतन मन के लिए किया गया है। कोई भी डॉक्टर या सर्जन पूरी तरह से यह दावा नहीं कर सकता कि उसने मरीज को ठीक कर दिया। उपचारक शक्ति एक ही है, हालांकि इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक ज्ञान। लेकिन वास्तविकता में ये सभी अवचेतन शक्ति की ओर इशारा करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। एक पेशेंट था जिसकी जीभ में लकवा मार गया था और सभी प्रकार के चिकित्सकीय उपचार व्यर्थ हो गए थे। उसके डॉक्टर ने रोगी को बताया कि उसके पास एक नया यंत्र है जिससे उसे विश्वास है कि उसका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर ने पॉकेट थर्मामीटर रोगी के मुंह में लगा दिया। रोगी ने उस नए यंत्र की कल्पना की जो उसे ठीक करने के लिए लगाया गया था। कुछ ही मिनटों में वह खुशी से चिल्ला उठा कि उसकी जीभ फिर से चलने लगी है। एक युवती डॉक्टर के पास आई। उसने लिखकर बताया कि पिछले 4 सप्ताह से उसकी आवाज बंद हो गई है। डॉक्टर ने जांच में यह सही पाया। डॉक्टर ने उसे बताया कि गुम हुई आवाज कभी कभी बिजली के प्रयोग से लौट आती है और यह तरकीब आसानी से सुझाव के प्रभाव से भी की जा सकती है। मैंने बिजली का वह अपरेटस मंगवाया और उसके स्विच को दबाकर सिर्फ उसे यह महसूस कराया कि उसे शॉक दिया जा रहा है, जबकि असलियत में उसे कोई शॉक दिया ही नहीं। बाद में डॉक्टर ने मरीज के अवचेतन को कुछ निर्देश दिए, जैसे अब आप जोर से बोल सकती हो। डॉक्टर ने उसे ए अक्षर दिखाया, फिर बी और बाद में मारिया। वह धीरे धीरे बोलने लगी। गुम हुई आवाज लौट आई। इन दोनों एग्जाम्पल्स में किसी भी मेडिसिन का यूज नहीं किया गया, फिर भी दोनों मरीज ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सिर्फ उनके अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो गया कि उसके पास जो चीज है उससे वे जरूर ठीक हो जाएंगे। उनके अवचेतन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उनको ठीक कर दिया। इसे ही प्लेसिबो इफेक्ट या बिलीफ सिस्टम भी कहा जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि 11 महीनों में आपका शरीर नया बन जाता है। कैसे? हमारे शरीर की लाखों कोशिकाएं हर रोज मर जाती हैं और उनके जगह पर नई निर्माण हो जाती हैं। हर 11 महीने में हमारे संपूर्ण शरीर की कोशिकाएं पूरी तरह से मर जाती हैं और उनके जगह नई निर्माण हो जाती हैं। इसका मतलब शारीरिक दृष्टि से आप सिर्फ 11 महीने बूढ़े हैं। अगर आप क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना के विचारों को अपने शरीर में दोबारा आने देते हैं तो इसमें आपके सिवा और कोई दोषी नहीं है। जैसे अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका रोशनी है, ठंड से उबरने का तरीका गर्मी है, वैसे ही नकारात्मक सोच से उबरने का तरीका सकारात्मक विचार रखना है। अच्छाई की घोषणा करें, बुराई अपने आप गायब हो जाएगी। चैप्टर 6, मनचाहे परिणाम कैसे प्राप्त करें। आपके अवचेतन मन को सराबोर करने का सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद का होता है। ऐसा इस कारण है क्योंकि अवचेतन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद सबसे ज्यादा सशक्त होता है। इस अवस्था में वे नकारात्मक विचार और तस्वीरें नहीं रहती हैं जो आपकी इच्छा को नकारती हैं और आपके अवचेतन मन द्वारा उनकी स्वीकृति को रोकती हैं। जब आप मनोकामना पूरी होने की वास्तविकता की कल्पना करते हैं और उपलब्धि का रोमांच महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन आपकी मनोकामना पूरी कर देता है। सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है, दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। अब आप बताइए कि आपकी भावना कैसी है। कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अच्छी और सुंदर चीजों की कल्पना करें। आप वैसे ही हैं जैसी आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं। सोने से पहले अपनी इच्छा के पूर्ण होने की बार बार कल्पना करें। विश्वास करें कि वे इच्छाएं पूरी हो रही हैं और शांति से सोए और खुशी से जागें। एक दिन आएगा जब आपकी इच्छा हकीकत में साकार हो जाएगी। याद रखें, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप अपनी किसी भी समस्या का उत्तर बताने की जिम्मेदारी सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सौंप दें। वह आपको उसका उत्तर देगा। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और अवचेतन मन की शक्ति से जीवन में सफलता की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, और ऐसा होगा भी जरूर।
आगे आने वाले पॉइंट्स और भी इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो में बने रहे। चैप्टर 7, धन और दौलत के लिए अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें। दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका। आप एक काम करें, रोजाना सोने से पहले और सुबह उठने के बाद 5 मिनट तक ये 2 शब्द दोहराए, दौलत और सफलता। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। ऐसा बार बार कहे किसी लोरी की तरह, आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी। लेखक बताते हैं कि एक बहुत चिंतित बिजनेसमैन मेरे पास आया। उसकी बिक्री और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उससे कहा कि वह अपने ऑफिस में शांत होकर बैठ जाए और बार बार दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। और इसी कथन को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भी दोहराए। इस कथन के कारण उसके चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करने लगे। कुछ ही हफ्तों के अंदर उसे अच्छे परिणाम मिले। आप भी यही फॉर्मूला अपना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, ओह मैंने ये किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनको परिणाम इसीलिए नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद ही वे डर के विचार में डूब गए थे और उन्होंने उस अच्छे विचार को नकार दिया था जिसकी उन्होंने घोषणा की थी। जब आप सुबह जमीन में कोई बीज बोते हैं और दोपहर तक अगर वो पौधा नहीं बन जाता, तो क्या आप उसी दिन जमीन खोदकर बीज को बाहर निकाल लेते हैं? आप उसे बढ़ने के लिए समय देते हैं, उसे जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देते हैं। इसी तरह जब आप अपने अवचेतन मन को कोई सुझाव देते हैं तो कई बार आपको तुरंत परिणाम नहीं मिलते हैं, तो आपको उस विचार को अपने अवचेतन मन में अंकित होने के लिए समय देना चाहिए। उस विचार को जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देना चाहिए। जिस वक्त दौलत का विचार आपके अवचेतन में अपनी जड़ें जमा लेगा, तो आपको इतनी दौलत मिलेगी जितनी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। चैप्टर 8, अमीरी की शाही राह पर कैसे चलें। यहाँ एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसका प्रयोग आप अपने जीवन में धन को कई गुना करने के लिए कर सकते हैं। एक शांत रूम में चले जाएं, आराम कुर्सी पर बैठकर अपनी बॉडी को रिलैक्स करें और दिन में कई बार ये वाक्य दोहराएं, मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूं, मैं इसका समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से प्रयोग करता हूं। मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है, मैं खुशी से इसे मुक्त करता हूं और यह अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है। मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूं। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि तथा मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूं। तंगी में दिन गुजारने का असली कारण। आपने कई लोगों को देखा होगा जो तंगी में दिन गुजार रहे हैं और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने खर्च पूरे करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है? वे लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में बहुत सफल हुए हैं और जिन्होंने बहुत दौलत कमाई है। वे सोचते हैं कि अमीर लोग बहुत बदमाश होते हैं, वे लोगों का खून चूस चूस के अमीर बने हैं, वे बेईमान और भ्रष्ट होते हैं और इसलिए वे हमेशा अमीर लोगों से और उनके पैसों से नफरत करते हैं। आप दौलतमंद तो बनना चाहते हैं लेकिन दौलतमंद लोगों से और उनके पैसों से ही नफरत करते हैं। और ब्रह्मांड का नियम कहता है कि आप जिस चीज से नफरत करते हैं वो आपसे दूर चली जाती है, चाहे वो दोस्त हो, बीवी हो, बच्चे हो, रिलेटिव्स हो या फिर दौलत। अगर आप किसी इंसान को पसंद ही नहीं करेंगे, उसे हमेशा बुरा भला कहेंगे, उसकी निंदा करते रहेंगे, तो वो आपसे दूर चला जाएगा। उसी तरह जब आप सफल और अमीर लोगों को पसंद नहीं करते हो या उनकी निंदा करते हो, तो ब्रह्मांड के नियम के अनुसार पैसा भी आपसे दूर चला जाता है और आपको वापस मुड़कर भी नहीं देखता। इसीलिए ऐसे लोगों के पास पैसे की हमेशा कमी रहती है। तो आपको करना क्या है? आप जब भी किसी सफल और अमीर इंसान को देखें तो कहे, मैं सफल और अमीर लोगों को आशीर्वाद देता हूं, मैं सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाता हूं, मैं सफल और अमीर लोगों से प्यार करता हूं। अगर वे अमीर बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। जब आप सफल और दौलतमंद लोगों के बारे में अपने अवचेतन में अच्छी भावना रखोगे तो आपका अवचेतन मन आपको इतनी दौलत देगा कि आप गिन भी नहीं पाओगे। चैप्टर 9, आपका अवचेतन मन और वैवाहिक जीवन। आदर्श पति को कैसे आकर्षित करें। अगर आपने इससे पहले के अध्याय ध्यान से समझ लिए हैं तो अब तक आप जान चुके होंगे कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। आप जानते हैं कि आप इस पर जो भी छाप छोड़ेंगे वह बाहरी जगत में साकार हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और आदर्श पति को आकर्षित करना चाहती हैं तो इसी समय अपने अवचेतन मन पर उन गुणों और लक्षणों की छाप छोड़ें जो आप अपने होने वाले पति में चाहते हैं। यहाँ एक उत्कृष्ट तकनीक दी जा रही है
जिसके द्वारा आप आदर्श पति को आकर्षित कर सकती हैं। रात को कुर्सी पर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, शिथिल हो जाएं, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, बहुत शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील बन जाए। अपने अवचेतन मन से बात करें और कहें, मैं एक ऐसे पुरुष को आकर्षित कर रही हूं जो ईमानदार, सच्चा, वफादार, निष्ठावान, शांत, खुश और समृद्ध है। मैं जानती हूं कि मैं उसकी शांति और सुख को बढ़ा सकती हूं। वह मेरे आदर्शों से प्रेम करता है और मैं उसके आदर्शों से प्रेम करती हूं। वह मुझे बदलकर नया नहीं बनाना चाहता है, ना ही मैं उसे बदलकर नया बनाना चाहती हूं। हमारे बीच आपसी प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान है। आदर्श पत्नी को कैसे आकर्षित करें? अपनी आदर्श पत्नी को आकर्षित करने के लिए नीचे दी गई सकारात्मक घोषणा करें। मैं ऐसी महिला को आकर्षित कर रहा हूं जिसके साथ मेरा बहुत अच्छा तालमेल होगा। यह महिला ऐसी है जिसके साथ मेरी जोड़ी आदर्श रहेगी। वह आध्यात्मिक, निष्ठावान, वफादार और ईमानदार है, सामंजस्यपूर्ण, शांत और खुशमिजाज है। हम एक दूसरे की तरफ प्रबलता से आकर्षित हो रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं इस महिला को प्रेम, प्रकाश, शांति और खुशी दे सकता हूं। मैं महसूस करता हूं और विश्वास करता हूं कि मैं इस महिला के जीवन को अद्भुत बना सकता हूं। मैं अब आदर्श जीवन साथी को स्वीकार करता हूं। मानसिक रूप से अपनी पत्नी की वैसी तस्वीर बनाएं जैसी उसे होना चाहिए। खुश, सुखी, स्वस्थ और सुंदर। अपने पति को उस तरह देखें जैसा उसे होना चाहिए। सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सद्भावनापूर्ण और दयालु। मानसिक तस्वीर देखते रहेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन स्वर्ग बन चुका है, जो सद्भाव और शांति से भरा है। चैप्टर 10, मन से हमेशा युवा कैसे रहे। आप उतने ही युवा हैं जितना खुद को मानते हैं। मैं हर कुछ सालों में लंदन के कैक्सटन हॉल में भाषण देता हूँ। ऐसे ही एक भाषण के बाद एक सर्जन मुझसे मिलने आया। उसने मुझसे कहा, मेरी उम्र 84 साल है। मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूँ, दोपहर में मरीजों को देखने जाता हूँ और शाम को मेडिकल वैज्ञानिक जर्नल्स के लिए लेख लिखता हूँ। उसका नजरिया यह था कि वह उतना ही उपयोगी है जितना वह खुद को मानता है और उतना ही युवा है जितने उसके विचार हैं। उसने मुझसे कहा, आपने अभी अभी जो कहा है वह बिल्कुल सही है। व्यक्ति उतना ही युवा होता है जितना वह खुद को मानता है, उतना ही मूल्यवान होता है जितना वह खुद को समझता है। कुछ लोग 30 साल की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं, जबकि कुछ 80 साल में भी युवा रहते हैं। मस्तिष्क ही सबसे बड़ा बुनकर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर और मूर्तिकार है। नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में भी सक्रिय थे। रोमन देशभक्त मार्कस पोर्सियस केटो ने 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी। महान जर्मन अमेरिकन कलाकार मैडम अर्नेस्टाइन शूमैन हैंक दादी बनने के बाद अपनी संगीत सफलता के शिखर पर पहुंची। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने वाद्य यंत्र बजाना तब सीखा जब वे 80 साल के थे। माइकल एंजेलो 80 साल की उम्र में अपने सबसे महान कैनवास पर पेंटिंग करते थे। 80 साल की उम्र में सियोस सायमनाइड्स ने कविता का पुरस्कार जीता। लियोपोल्ड वॉन रैंके ने अपनी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड शुरू की, जिसे उन्होंने 92 साल की उम्र में पूरा किया। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 83 साल की उम्र में अपनी बेहतरीन कविता क्रॉसिंग द बार लिखी। आइजैक न्यूटन 85 साल की उम्र में भी बहुत मेहनत करते थे। लोगों को एक महान सच्चाई याद रखनी चाहिए, इंसान अपने दिल में जैसा सोचता है वैसा ही वह होता है। आप बूढ़े तब होते हैं जब आप जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं और सपने देखना छोड़ देते हैं। तो हमेशा जवान बने रहने का एक ही तरीका है दोस्तों, जो हमारे चैनल का नाम भी है। जी हाँ, सपने देखते रहिए क्योंकि सपने सच होते हैं। और अंत में जाते जाते पूरे किताब का सार आपको सिर्फ एक लाइन में दे रहा हूं, और वो लाइन है, इंसान जैसा अपने अवचेतन मन में सोचता है वैसा ही जीवन में बन जाता है। दोस्तों, ये बुक इतनी बढ़िया है कि इसे सिर्फ एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसे बार बार पढ़ा जाना चाहिए, ताकि इस बुक का कंटेंट हमारे दिल और दिमाग की गहराई में पहुंच सके और हम अवचेतन मन की शक्ति का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएं तथा अपने जीवन को एक नए मुकाम पर ले जाएं। इस बुक में टोटल 232 पेजेस हैं, लेकिन मैंने इस बुक को समराइज करके सिर्फ 30 पेजेस की एक छोटी सी ई बुक बनाई है, जिसमें इस वीडियो में कवर किए पॉइंट्स के साथ साथ वो सारे पॉइंट्स डिटेल्स में कवर किए गए हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए हैं। और इसका कोई फिक्स रेट नहीं है। मिनिमम चार्ज सिर्फ ₹1 है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
और अगर आप इस 232 पेजेस के कंप्लीट बुक को पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, फिर से मिलेंगे आपको एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। सपने सच होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही बुक समरीज हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सपने देखते रहिए, क्योंकि सपने सच होते हैं।